था कि व्हाट बिफोर वी स्टार्ट मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा हूँ सिंस टू ऑफ यू आर देयर शौनक once attended my session in one of the premium institute and Khushi knows me very well. So let's without a further ado, let's come down to the strategy. No. So when we talk of CAT exam, is my screen visible? Yes, sir. Okay. तो हम लोग आज पूरा स्ट्रेटेजी देखेंगे और स्टार्ट भी करें क्लास को. ईच क्लास काउंट्स. मेरा जो डिजाइन हुआ है कैट का कोर्स, ट्रस्ट माय वर्ड्स, लोगों ने इतना हाइप करके रखा है. कैट का क्वांट टोटल ऑफिशियली देखा जाए तो 3 मंथ्स में पूरा कंप्लीट होता है. क्वांट एज इन quantitative aptitude, including algebra, arithmetic, whatever topics are there, and LRDI. So if we talk of syllabus of CAT, we talk of syllabus of CAT and other details, the first thing that comes to our mind is number of question. You know very well that number of questions के बहुत ज्यादा वेरिएशन पिछले 2 साल से कम हो गए. It is normally 22 and 22. 22 in maths, pure maths, that is quantitative aptitude, and this one, and 22 in LRDI. And one thing, theta questions are also there. You know what is theta questions? Type in the answer. Yes, sir. Which has no negative mark. Right? So for each correct answer, you get +3 marks, and for each wrong answer, you get -1 marks. Right? So 1/3 mark is deducted, and 40 minutes is allotted. So the calculation goes like this. If you see, I will show you calculation as well, so that तुम लोग को पता रहे कि हम लोग के पास टाइम. It starts with the time management. Cannot afford to say कि हम लोग को टाइम पूरा नहीं. ये तो बहुत कॉमन स्टेटमेंट है. ऐसा होना मतलब प्रिपरेशन ही नहीं था, सीधी बात. So when we talk of 22 questions and how many minutes? Remember, it is what? How many minutes? 40 minutes per section. 40 minutes. 40 minutes. So just 40 minutes. So we have to calculate like this in terms of seconds. I would rather go. So 40 minutes is 1 minute is equal to how many seconds? 60 seconds. So even if I calculate directly, one question will take 40 by 22 minutes, right? So what is the answer? 11 2s are 22. Let's do some mathematics. 2, how much? 20. What is 20 by 11? That stands for. 20 by 11 stands for which fraction? If I divide 20 by 11, 11 ones are 11. 1.818. So that is 1 minute plus 9 by 11 minute. 1 minute is equal to 60 seconds. So finally, how many seconds do we have? 1 minute plus, this is directly what? 540 by 11, right? 11 5s are 55. Yeah. Sorry, 11 4s are 44. Am I right? 11 4s are 44. What is left is 100. 11 9s are. So 1 minute 49 seconds. Does it make sense? Yes or no? So आपके पास, इसको राउंड फिगर में 50 सेकंड्स कर लेते हैं. आपके पास टोटल 60 + 50 110 सेकंड रहता है एक क्वेश्चन को सॉल्व. एंड ईच सेकंड काउंट्स. रिमेंबर, ईच सेकंड काउंट्स. मेकिंग सेंस? सही बोल रहा हूँ ना? सो अगर हम लोग को 110 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है,
the first thing that comes to my mind is speed plus accuracy. So अगर स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड तो कुछ बोलते हैं ना, अंधाधुंध तुम कुछ भी ऑप्शन ले सकते, बट वो ऑप्शन सही होगा कि नहीं वो आपकी एक्यूरेसी डिसाइड करे। तो स्पीड के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, भयंकर प्रैक्टिस। और एक्यूरेसी के लिए ट्रस्ट माय वर्ड, कॉन्सेप्चुअल ट्रीटमेंट पता होना। तो ये कॉन्सेप्चुअल ट्रीटमेंट कैट इंडस्ट्री में बैडली मिसिंग है। लोग कॉम्प्रोमाइज करते कॉन्सेप्ट के साथ, फिर बाद में शॉर्टकट के चक्कर में ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। पहले बताओ, मेरा ये 1 मिनट 49 सेकेंड्स जो मैंने कैलकुलेट किया, ये बराबर आया क्या ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सर सर ये 22 क्वेश्चंस जो रहते हैं, बट 40 मिनट्स में तो ये पूरे 22 सॉल्व नहीं करने देते ना एक्चुअल में तो। नहीं नहीं नहीं, अभी आगे आ रहे हैं ना। लेट अस कम डाउन टू द स्ट्रेटजी, आई एम डिस्कसिंग स्ट्रेटजी। सो गुड क्वेश्चन बाय द वे। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, एक सेकंड, कहाँ गया? हो नहीं रहा, चलो ठीक है। अब सिमिलरली इट गोज विद लॉजिकल रीजन। सो नाउ यू नो नोटिफिकेशन कैट का कब रिलीज होगा, यू वेरी वेल। बेसिकली प्रोसेस स्टार्ट होगी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से, और जनरली सितंबर तक पूरा ओवर हो जाए कि नवंबर के लास्ट संडे को एग्जाम है। तो अपने पास कितना समय है? दिस मंथ इज गॉन, डोंट कंसिडर दिस मंथ। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, of which I am targeting this 3 months for the completion of the entire course. Is this okay, guys? Now, Yes, the sir. topics that we are going to cover, majorly arithmetic. Arithmetic has become the favorite topic for this CAT paper setter. First rank is arithmetic. Remember, always arithmetic, which covers percentage, averages, mixture allocations. All these topics which are having lot of mathematical juggling. Then algebra is all about involving variables and their operations, plus minus multiplication division. This is algebra basic. Geometry, in due course of time, the number of questions has reduced. So first priority is arithmetic, second is algebra, third is geometry. And number system has again become a favorite topic of CAT. So in itself, it takes almost 10 hours of lecture. And there is something called modern maths. तो ये मेरा तो ये जो दोनों टॉपिक है, ये जो पांचों चीज है, इसके ऊपर मॉडर्न मैथ्स is set theory, probability, permutation, combination. In that, they have missed out something, I believe. And what is that? They should have written. Should know that. Getting my point better? तो हम लोग इन सब का बेस से शुरू करेंगे आज का टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज एसएम। एसएम का फुल फॉर्म है स्पीड मैथ्स। मतलब पूरा दिस एंटायर थिंग दैट यू कैन सी हियर, दिस एंटायर थिंग जो भी तुम देख पा रहे हो इधर, ये पूरा का पूरा चीज किससे चलता है? कैलकुलेशन से चलता है। एलआरडीआई भी किससे चलता है? कैलकुलेशन से चलता है। तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कैसे करें? सो ये टॉपिक्स आप लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा में, लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, पॉलिनोमियल, इंडाइसेस, सर्ट्स, ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर्स, एचसीएफ, एलसीएम। मॉडर्न मैथ्स में मैंने अभी बताया क्या पढ़ा। अब लॉजिकल रीजनिंग एंड इसमें कुछ टिपिकल टॉपिक होते हैं जो बहुत काम आता है। इट इज मेजरली बेस्ड ऑन परसेंटेजेस। तो ये लाइन ग्राफ जितने भी आप देखते हो ना, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, एआई टेबल्स, सर्कुलर अरेंजमेंट, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में ऐसे सर्कल्स होते हैं, है ना। फिर आपका लीनियर अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा जो चीज है ना, इसमें परसेंटेज का रोल बहुत ज्यादा आता है ना। सो बेसिकली ये वाला जो चीज देख रहे हो परसेंटेज वाला, वो क्वांट बेस्ड रहता है, और जो थोड़ा रीजनिंग होता है वो डायग्राम बेस्ड रहता है ना। और कुछ केस लिस्ट बेस्ड रहता है इस टाइप।
ये हो गया अपना वर्बल रीजनिंग। आई एम नॉट द राइट पर्सन स्टिल, आई वुड रादर से वर्बल रीजनिंग इज सच अ थिंग जो आपके खुद के इनपुट से ज्यादा डेवलप होगा, ना कि किसी के पढ़ाने से। जैसे क्वांट के लिए यू ऑलवेज रिक्वायर यू नो teacher or a mentor or a faculty who would actually guide. Now the number of questions, as you must be asked, खुशी, कि तुमने देखा कि number of questions vary from year to year. So एवरेज मिक्सचर एलिगेशन के ऊपर 2024 पिछले साल 3 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, अलग अलग सेट के हिसाब से बात कर रहे हैं। प्रॉफिट लॉस के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन। तो देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अरिथमेटिक के ऊपर है। ज्योमेट्री में सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन, वेरी लेस आई बिलीव। अलजेब्रा में यहाँ पे 1 से 2, यहाँ पे 1 से 2, इनइक्वालिटीज मॉड्यूलस में 1 से 2 ना। तो और देखो हायर मैथ्स में 1 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम अगेन आई सेड फेवरेट है। और वेन डायग्राम पे कोई क्वेश्चन ही नहीं आया था लास्ट टाइम। पिछले 3 इससे वेन डायग्राम को क्वेश्चन नहीं आ रहा, बट वेन डायग्राम का इस्तेमाल रीजनिंग में बहुत होता है। ऑल एज आर बीज, ऑल बीज आर एज, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो ये वेटेज होता है। सर हाँ बोलो। सर ये पूरा पीडीएफ जो है जिसमें कि पेटेज और क्या बोलते हैं टॉपिक्स दिए हुए, वो आप पीडीएफ भी शेयर कर देंगे क्या बाद में? हाँ हाँ, ग्रुप में मैं अभी अपना ये ग्रुप जनरल ग्रुप है। जब ऑफिशियली शौनक तुम और जो जो बच्चे, अभी 4-5 बच्चे हैं पाइपलाइन में, मधुर भी है, तो जब तुम लोग ज्वाइन करेंगे तो एक स्पेसिफिक ग्रुप मिलेगा, उसमें मैं ये सारा स्ट्रेटेजी शेयर करूँ। ये तो रिकॉर्ड भी हो ओके रहा है, तो अपना एक प्राइवेट मेरा प्लेलिस्ट बनेगा। प्राइवेट एज इन प्राइवेट, जो उसको जो ज्वाइन किया उसको ही मैं एक्सेस दूंगा, तो वो देख। नाउ वीएआरसी के ऊपर आई वोंट गो यार, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, बिकॉज़ वीआरसी इज नॉट अ बिग डील फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। बिग डील इज ऑफ कोर्स क्वांट एंड एलआरडी। अब तुम देखो एलआरडीआई के 3 स्लॉट्स के हिसाब से ना, एज यू नो, टोटल नंबर टोटल नंबर ऑफ मिनट्स होते हैं 120 मिनट होते हैं। तो स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दिख रहा है आप लोग को, है ना? अब इसमें अलग अलग केसलेट्स आए हैं, तो इसको देख के कोई मतलब, बेसिकली अगर तुमको कमांड आ गया इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ, है ना, कैलकुलेटिंग रेशियोज परसेंटेजेस, है ना, तो एलआरडीआई तो तुम्हारे लिए पांचट हो गया। डेटा इवन यू हैव टू इंटरप्रेट विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। डीआई इज टोटली क्वांट। रीजनिंग के लिए थोड़ा डायग्राम बेस्ड होता है, टूर्स गेम्स एंड टूर्नामेंट्स बेस्ड होता है, थोड़ा सा भी से अरेंजमेंट बेसिस होता है। उसके लिए कॉमन सेंस बहुत डेवलप करना पड़ेगा, दैट वी विल सी। सो फाइनली स्कोर, अब देखो बहुत बढ़िया चीज आपके सामने रखने जा रहे हैं कि 104 में, है ना, 104 मार्क्स कितना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे रिमेम्बर? आइस, यू रिमेम्बर, 22 प्लस 22 प्लस 20 want LRDI, this is verbal reasoning and comprehension. Total number of questions comes out to be how much beta? 68. 68 अगर मैंने +3 से मल्टीप्लाई किया, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 6 जा 80 90 204, 204 मार्क्स में से 104, ऑलमोस्ट 50% स्कोर करने के बाद उसका कितना परसेंटाइल आया? 99%। 96 मार्क्स में 90। तो अगर आप देखोगे, अगर किसी ने 104 क्वेश्चन किया है, मोटा मोटा बोल, और 1 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन है, तो उसने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना किया? 3 3 आर 9 ना। अच्छा यहाँ पर 34, और 34 में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, डिवाइड बाई 3 किया, तो ऑलमोस्ट एक सेक्शन का उसने कितना 10 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से। इसमें से भी सबसे ज्यादा मुझे पता है वो कहाँ पे करेगा, वर्बल में कम करेगा, वर्बल में 8 हो जाएगा, सॉरी क्वांट में 8 हो जाएगा। अगर इसको क्वांट बोलते हैं, इसको एलआरडीआई बोलते हैं, इसको वीआरसी बोलते हैं, क्वांट में 8 क्वेश्चन करेगा, तो एलआरडीआई में सही बताओ तो कर लेगा करीब करीब 10। तो बाकी जो 12 क्वेश्चन है वो वीआरसी। गेटिंग माय पॉइंट? 8 क्वेश्चन
इन 8 क्वेश्चन के लिए कितना मिनट लगना चाहिए? रिमेम्बर, एक क्वेश्चन के लिए मेरे को कितना मिनट लग रहा था अगर ऑफिशियली देखा जाए? 110 सेकेंड्स, राइट? मतलब 1 मिनट 30 सेकेंड से फिर तो 8 क्वेश्चन विल yield 8 मिनट 8 5 जा 40 400 सेकेंड्स। 400 सेकेंड्स में कितने सारे 60s है? If I divide by this 60, है ना? Then this is 6 is, मतलब आप देख सकते हो 6.66 सो आप देख सकते हो कि बेसिकली हम लोग के पास 8 क्वेश्चन के हिसाब से जो नंबर ऑफ टाइम लिमिट देख बड़ा दायरा हो जाएगा कि हर एक क्वेश्चन को जमने से रहा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट 50 सेकंड से लगता है, 8 क्वेश्चन के लिए वैसे 8 मिनट समथिंग लगेंगे, लेकिन 8 मिनट थोड़ी ना कर लगेंगे अपने को। टोटल अपने पास टोटल टाइम कितना रहता है तो पता है 40 मिनट्स रहता है ना। तो 40 मिनट्स पूरा 8 क्वेश्चन के लिए अगर लगा तो एक क्वेश्चन को कितना लगा? 5 मिनट अपन दे सकते हैं। 5 मिनट इज मोर देन 8 क्वेश्चन अटेम्प्टेड, 8 क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए दैट केस, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। सो गेटिंग माय पॉइंट? Shana can proceed. yes sir Is it understood well? मैं जो बोल रहा हूँ क्लियर है तुम दोनों को कि ये स्ट्रेटेजिक हाँ सर हाँ सर समझ रही ये सब इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि बिफोर वी कम डाउन टू मैदान जंग वी शुड नो कि हमारा ओपोनेंट कितना स्ट्रांग है। तो इट्स लाइक अ स्ट्रेटेजी व्हिच विल सेट अस अपार्ट, है ना, सेट अस अपार्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव लेवल। सो देखो, अब 2017 में लखनऊ ने लिया, 18 में कलकत्ता ने लिया, कोझिकोड ने लिया, 21 में अहमदाबाद ने लिया, 23 में लखनऊ लिया, अभी कलकत्ता। आई बिलीव, मुझे ऐसा कितनी इंट्यूशन आ रहा, 2021 1 2 3 चौथा साल, 5वां साल, अभी मेरे को लग रहा है 2025 में भी IIM अहमदाबाद पे। और अहमदाबाद जब लेता है तो ज्यादातर उसका स्ट्रेस किस पे रहता है? मेरे हिसाब से LRDI पे रहता है, सेकंड पॉइंट। और थर्ड CTC तुमको पता है, ABC बीइंग द बेस्ट, ए अहमदाबाद, बेंगलुरु, कलकत्ता, हाईएस्ट एवरेज CTC 36 लाख का है। और इसमें अहमदाबाद में यहाँ पे 35 और फीस तुम देख ही सकते हो क्या है ना? और कैट के स्कोर, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, एक्सेलराई, बाकी लोग भी कंसिडर करते हैं, है ना? याद रखना, कैट के स्कोर बहुत सारे कुछ क्लास बहुत सारे बी स्कूल्स कंसिडर करते हैं। सो दिस इज हाउ द थिंग गोज। सो दिस इज फ्रॉम माय एंड। नाउ लेट मी कम डाउन आफ्टर डिस्कसिंग दिस स्ट्रेटेजी। आई वुड रादर कम डाउन टू अ टॉपिक कॉल्ड, हम लोग जो रिसोर्सेज पढ़ने वाले हैं वो क्या होने वाले रिसोर्सेज, एक बार वो देखते हैं। काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट वी आर गोइंग टू रेफर, वो कैसा होने वाला है देखते हैं। जस्ट हाँ, आप देख सकते हो कि हम लोग शुरू करेंगे स्पीड मैथ्स। अपना स्ट्रेटेजी क्या रहेगा? स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स में स्पीड मैथ्स 1 2 3 4 5 6 पार्ट होते हैं, है ना? जिसमें सब आ जाता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज कैलकुलेशन, रेशियो कैलकुलेशन, ये सब आ जाता है। तो हम लोग इसको क्लब अप करेंगे सिंगल एक स्पीड मैथ्स, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम उतना नहीं है ना? फिर हम लोग स्पीड मैथ्स के बाद जो शुरू होता है वो एक्चुअली ना एक बेसिक ऑफ परसेंटेज की बात, परसेंटेज इसमें आ गया। फिर हमारा एवरेजेस, फिर मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये अपना ऑर्डर रहेगा। तो बेसिकली हम लोग इनिशियली क्या पढ़ेंगे? अरिथमेटिक पढ़ेंगे। ओके बेटा, इनिशियली हम लोग क्या पढ़ेंगे? अरिथमेटिक पढ़ेंगे, बाद में एलजेब्रा और मॉडर्न मैथ्स में आएंगे। सो फर्स्ट इज अरिथमेटिक, देन मॉडर्न, और लास्ट में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, है ना? क्योंकि नंबर सिस्टम लास्ट में पढ़ा जाता है, ये ऑर्डर है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बॉस? अरिथमेटिक पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? एल्जेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स, एंड थर्ड नंबर सिस्टम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप लोग सभी समझ में आ रहा है सभी को? सो लेट्स अंडरस्टैंड few more nuances of the this thing.
अच्छा, ये जैसे ही कट हो गया ना, जैसे ही ये वाला जो अपना जो लिंक है खत्म हो गया ना, है ना, मैं ऑफिशियल लिंक, ये क्या है, फ्री वाला है। जब तुम लोग ऑफिशियली ज्वाइन करोगे तो हम लोग उसके ऊपर और आ, जो पेड वाला है वो वाला वर्जन देंगे। नाउ तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा कंटेंट का डिस्क्रिप्शन रख रहा हूँ। अगर तुम देखोगे कैट के एस्पिरेंट्स, है ना, नंबर ऑफ कैट एस्पिरेंट इफ यू सी, तो कंपटीशन भयंकर बड़ा है। मतलब अगर तुम थोड़ा सा भी लॉजिकली सोचोगे तो 2016 में 2 लाख से कम लोग ये लिखते थे कैट, और आज ऑलमोस्ट 9 साल हो गए। ये 9 इयर्स का जो सफर है, ये 9 इयर्स में लोग कहाँ तक चले गए देखो, करीब करीब 3 लाख के ऊपर चले। पीएड कैंडिडेट करीब करीब 3 लाख से हल्का सा नीचे है, राउंड फिगर में 3 लाख बोल सकते। तो कंपटीशन हैज बिकम टफ। और बीआरसी के बारे में जहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तुम देख सकते हो ज्यादातर किसमें से पूछा जाता है। ज्यादातर पजल्स, अरेंजमेंट, सिलेक्शन, गेम्स, टूर्नामेंट, बाइनरी लॉजिक, केस बेस्ड एनआर पूछा जाता है। और यहाँ पे ग्राफ और चार्ट डायग्राम के बेसिस पे एलआरडीआई ज्यादा पूछा जाता है। मैंने बोला ना, फर्स्ट प्रायोरिटी इज अरिथमेटिक, सेकंड अलजेब्रा, थर्ड ज्योमेट्री, एंड नंबर सिस्टम इज अ जनरल टॉपिक। इसके ऊपर करीब करीब 2 या 3 क्वेश्चन आता है अपने अपने, और मॉडर्न के मैथ्स के ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। हम लोग अभी तैयार है अपने पूरे जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। सो आई वुड नाउ शेयर विथ यू माय फर्स्ट स्पीड मैथ्स वाला थिंग। सो वी आर स्टार्टिंग विथ स्पीड मैथ्स फाउंडेशन, राइट। तो स्पीड मैथ्स एक फ्रेश पेज पे लिख लो आप लोग, है ना, राइट डाउन स्पीड मैथ्स, एंड आई एम स्टार्टिंग स्ट्रेट वे विथ द स्पीड। तो स्पीड मैथ्स क्यों पढ़ रहे हो उसका रीजन भी मैं बताऊंगा, बिकॉज एक झलक तुम लोग को दिखलाता हूँ कि स्पीड मैथ्स क्यों पढ़ते हैं हम। लेट इट लोड। नॉट लोडिंग। आई प्रिंट आउट मटेरियल स्पीड मैथ्स। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। So this is speed maths. Now in speed maths, basically we learn addition, subtraction, multiplication, division. So if we talk of order of difficulty, सबसे डिफिकल्ट जो होता है वो देखा जाए तो डिवीजन होता है। इससे थोड़ा कम डिफिकल्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। इससे थोड़ा कम डिफिकल्ट होता है माइनस, और इससे थोड़ा कम डिफिकल्ट होता है एडिशन, है ना। तो हम लोग अगर स्क्वायर की बात किए, टॉक ऑफ स्क्वायर्स, तो सबसे फेमस कैलकुलेशन में होता है स्क्वायर निकालना। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मैं आपको एक मास्टर टेक्निक बता रहा हूँ, जिससे मैं ना, बहुत सारे टेक्निक होते हैं बट मैं वही टेक्निक बताऊंगा बॉस जो तुम लोग के यूनिवर्सल टेक्निक्स होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से 12 का स्क्वायर, तो तुम लोग आंसर दे दोगे इजीली, राइट। बताओ क्या है 12 का स्क्वायर। यस, 144। 5 से 15 का स्क्वायर 25,
if I say 98 का square, there will be a question mark. Right? So हम लोग को ये सारे जो स्क्वायर्स है इसको एक निकालने का एक सिंपल सा तरीका ऐसा है. What we do is, जैसे 15 का स्क्वायर निकालना, तो हम ना 15 को वो नंबर जोड़ते हैं जिससे नियरेस्ट जीरो वाला नंबर आया. 15 प्लस 5 20, 15 माइनस, और जो जोड़ते हैं उसी को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं. -5 10. राइट. तो टेल मी वन थिंग, 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 200. एंड +5 -5 जो तुमने जोड़ा, उस +5 -5 का स्क्वायर कर, तो स्क्वायर इट अप, 5 का स्क्वायर कर और इसको जोड़ देगा, तो आंसर आ जाएगा 2. सो यू नो स्टेप क्या है? स्टेप 1, एक एरो में वो नंबर जोड़ो जिससे नियरेस्ट जीरो नंबर आए, और वही नंबर जो जोड़े इसको सब्ट्रैक्ट कर दो. फॉर एग्जांपल 98, तो बताओ 98 को क्या जोड़ेंगे? बी फास्ट. प्लस 98 को क्या जोड़ेंगे बेटा? हेलो, ऑडिबल? 100. हाँ, 100. अरे प्लस, हाँ 100 के लिए +2 जोड़ेंगे ना. यू आर राइट. और वही क्या करेंगे? -2, जो प्लस किया जाता है -2, दैट विल बी 96. The answer is 9600. What is 2 का स्क्वायर? Is 4. The answer is 960. So what is this step? जैसे 12, जैसे मैंने पूछा 17 का स्क्वायर निकाल. So what you will be adding, guys? Come on, be fast. This +3 20, -3 13. Am I right? So now multiply 2 4s are 8, 2 1s are 2. That is 280. What is 3 का स्क्वायर? 9. Answer is 89. Please take a note of this technique. This is example 1. This is example 2. Stammer. This example. So we can find any square like a proof. समझ में आ रहा है शौनक, मधुर एंड खुशी कैसे किए? Yes, sir. So हम लोग कोई भी स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस. अगर आप ये समझ गए तो मुझे बताओ, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 41? What is the square of 41? So थोड़ा कॉमन सेंस लगाए. 41 में इट इज इजी टू गेट 40 by doing -1. That is what, जितना माइनस किया उतना प्लस, एज पर रूल. This will be 42. So now what I am going to do? 4 2s are 8, 4 4s are 16. 1680. 1 का स्क्वायर 1. The answer is 1681. Getting my point? तो अभी रजिस्टर और पेन लेके तैयार हो जाओ और मुझे 42 का स्क्वायर विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर बताओ. कैलकुलेटर यूज करना अलाउड तो है एग्जाम में, बट इट इज वेरी डेंजरस फॉर योर टाइम. कैलकुलेटर में जितना टाइम जाता है उतना कैलकुलेशन में बच जाए. बताओ 42 माइनस क्या प्लस क्या करूं? यस, मधुर, शौनक एंड खुशी. 42 को 0 बनाने के लिए मेरे 1764. हाँ, very good. So this is -2 and this is what we say +2. It's 44. Right? 4 4s are 16 का 6 carry 1. 1764. Yes, you are right. 1764 is the answer. So you take any number and you can get it like a proof. Of course, इसके बहुत सारे टेक्निक है ना, बहुत ज्यादा टेक्निक्स है. मतलब वन गो वाली टेक्निक भी है. बट मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी ने तुमको पूछा 108 का स्क्वायर कैसे करोगे? मेरे स्टेप से कैसे करोगे? -8, am I right, will yield 100 plus 8 would yield 160. Now multiplying this two is a peanut. 11600. What is 8 का स्क्वायर? 64. 64. 11660. आंसर. सो जब तक के ये कमांड नहीं आएगा तब तक के ये स्पीड मैथ्स का सबसे बेसिक पार्ट. इज दिस अंडरस्टूड सोनक, मधुर? Yes, sir. हम लोग थोड़ा स्पीड भी बताएंगे.
So let's get on to the topic directly. So हम लोग ने देखा कि this is how the entire process goes, है ना? Take a screenshot of this before I remove this. The entire process goes like this. Now coming down to the next. अब when we talk of अभी 58, 61 सभी निकाल सकते हो, not a big deal for you guys. Now when we talk of multiplication of two numbers, so there is a method called crisscross. Crisscross method. So what is that crisscross method, beta? Let us understand. If I have A, B, C, as in 1, 2, 1, then how I go? First I multiply like this, that is BD. Then I multiply like this. Does that mean कि मैं AD और BC को multiply करता हूँ और बीच में क्या कर देता हूँ प्लस. And finally I multiply like this. This is. So here we go. 2 3s are 6. 3 plus 2, 5. 1 1s are 1. 1 2, 6. So this is the best thing. But बड़ा नंबर आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 88 into 87, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, वो भी हो सकता. चले करके देखो. 8 7s are 56, carry 5. 8 7s are 56. You can take a note of this in your mind or कहीं corner. 8 8s are 64. So this comes out to be 120. Am I right? 120 plus 5 is 5. That is 125. 5 carry 12. 8 8s are 64 plus 12. That is something about 7656. अब इसका ये जो है इसमें भी टाइम किया, so there is something called base method. Multiplication में base method. Base method में क्या होता है बॉस? बड़ा सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ कि हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान के चलो मुझे 92 और 96 को मल्टीप्लाई कर, राइट? तो इसका बेस क्या है नंबर? बेस नंबर मतलब एनी नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म 10 raised to n. जैसे 10 raised to 0, 10 raised to 1, 10 स्क्वायर. इसका बेस नंबर क्या है? 100. तो 100 से ये कितना पीछे है? -8. और ये कितना पीछे है? -1. तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. 4 8 से क्या हो गया? 32. और 92 में से या तो फिर 4 माइनस कर लो, 96 में से या फिर 8 माइनस कर लो. 92 में से 4 किया तो क्या बचेगा बच्चा? 92 में से 4 किया तो क्या बचेगा? आंसर इज 883. अभी फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 88 इंटू ये जो मैंने बाजू में किया, इस 88 इंटू 88 इंटू 87. इसको कैसे करोगे? 100 बेस के हिसाब से चलो करो. ये कितना दूर है? -12. ये कितना दूर है? -10. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा आसान है, अभी सिखाया. कितना? 156. बट रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे हमेशा 2 ही डिजिट आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 0 है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट आएगा. 56 तो 1 कैरी ओवर. तो मुझे बताओ 87 में से 12 गया या 88 में से 13 गया? कितना बचेगा बेटा? 75. और ये 1 कैरी ओवर इसको होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7656. दिस इज ऑल्सो 7656. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्रिस क्रॉस मेथड में 3 स्टेप में होता है. पहले ये ऐसा वर्टिकली, फिर क्रिस क्रॉस, फिर वर्टिकल. आंसर आता जो कि मैंने यहाँ पे लाया. फिर दूसरा तरीका कौन सा मेथड होता है? बेस मेथड. इसमें 100 को बेस मान के चलते हैं, तो हम लोग 100 के कंपेरिजन में आंसर निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे आंसर. तो मुझे आप बताओ, अगर ये समझा तो 88 87 मैंने किया. अभी आप लोग अभी के अभी बेस मेथड से 91 इंटू 88 कर सकते हो. ये कर सकते हो. सर हाँ. सर
यस सर वो बेस मेथड मुझे थोड़ी नहीं समझे एक्चुअली, आप 1 मिनट रिपीट करेंगे फिर से? हाँ एक बार मैं फिर अच्छा मेरा स्क्रीन शेयर अभी दिख रहा है सबको? हाँ सर दिख रहा है। बेस मेथड क्या होता है थोड़ा मैं बता देता हूँ फिर से, जस्ट बेस मेथड इज नॉट अ बिग डील। जैसे मैंने एक नंबर लिया बेटा, से थोड़ा आसान वाला लेता हूँ, 95 इंटू 96। इसमें बेस क्या हुआ, 100 के करीब है। 95 से कितना दूर है ये, -5। ये कितना दूर है, माइनस। तब 100 से कितना पीछे है, आगे रहने से भी बताऊंगा, आगे रहने से भी प्लस में जाता है। 5 4 सा क्या हो गया, 20। 95 -4 या 96 -5, आंसर इज 9120। इंडेड, दिस इज द आंसर। जैसे फॉर एग्जांपल 103 इंटू 100, ऐसे करेंगे, देखते हैं 100 से कितना ऊपर है ये, +3 -3 +4, 3 + 4 4 3 जा 12, 103 + 12 4 or 104 plus is 107. So what is the answer? 1071. Getting my point? Is this okay? तो ये जो फाइनल आंसर निकलेगा वो हाँ हाँ 10712 ऐसा रहेगा फिर? हाँ हाँ, जैसे यहाँ पे हर का फाइनल आंसर ये पूरा होगा। तो फॉर एग्जांपल अभी 91 अच्छा, करके देखते हैं। चलो 100 से कितना पीछे बॉस, ये हो गया -9 -9 -2। -12 So what is 112 nines are? All of you are well aware what is 12. 108 Very good, 108। 108 उसमें से मुझे ये पता है कि ये वाला पोर्शन सिर्फ हाईलाइट होगा। देखो मैंने हमेशा बोला यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर्स आते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर्स, यहाँ पे 2 नंबर्स आते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर्स, एक्स्ट्रा जो आएगा वो कैरी ओवर होगा। तो मुझे बताओ 88 में से 9 गया तो कितना बचता है, या 91 में से 12? ज्यादा आसान है, 88 में से 9। 88 में से 8 गया तो 80 से 79 बचता है, राइट? और ये 1 इसको क्या हो जाएगा, कैरी ओवर। जैसे यहाँ पे देखो 1 कैरी ओवर हुआ था, रेड वाला 1। आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 8000। जा सर तो राइट राइट साइड में हमेशा मतलब जब हम सॉल्व करते हैं तो राइट साइड में जो भी आंसर्स होते हैं तो सिर्फ 2 डिजिट्स ही रहते हैं उसमें। इसमें 2 डिजिट्स ही रहते, क्योंकि हाँ और 100। जो सर अगर 1 के जगह सर अगर 12 रहता तो पूरा का पूरा 12 कैरी में जाता क्या? 1 की जगह अगर 12 रहता, मान के चलो अगर रहता तो पूरा कैरी भी जाता। लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट फिक्स है, ये वाली 2 डिजिट लास्ट के 2 डिजिट्स बस। फिक्स है। गेटिंग माय पॉइंट? शौनक एंड खुशी, मुझे अभी इन तीनों के आंसर बताओ। तो 91 इंटू 92, 96, सेम प्रोसेस से बताओ। और क्रिस क्रॉस मेथड कर सकते हो, दिस इज जनरलाइज्ड यूनिवर्सल मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड इज अ यूनिवर्सल and base method is typical near to 101। मुझे ये तीनों का आंसर है। सर बेस मेथड में 10 के पावर्स को ही लेते हैं क्या? हाँ बेस का मतलब ही होता है एनीथिंग व्हिच इज 10 raised to 1, दैट इज 10 raised to 0, 10 raised to 1, 10 raised to 2, 10 raised to 3। अपने केस में सर 100 तो की 100। हाँ बोलो। ठीक, नहीं नहीं सर ठीक। हाँ तो अब 91 इंटू 92 करो, सेम प्रोसेस। जो भी मैंने लिखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसके नोट्स बना लें। ऑलवेज टेक एसएस स्क्रीनशॉट followed by notes, then only you can crack cat। cat crackers always have their own notes, very decorative, very well designed and scientific। सिर्फ 91 इंटू 92 ना दिमाग में चलता है। 91 इंटू 90 बताओ, 100 के कितना पीछे, -9, कितना पीछे, -8। 9 8 सा 72। 91 में से 8 गया तो कौन बताएगा, 83। 83। आ गया आंसर, 83। You can check out with your Kelsey, it is getting very faster।
अब बताओ 96 इंटू 87। चलो सब मिलके बताओ 100 की कितना पीछे, माइनस कितना पीछे, -10। 13 फोर जा, वेरी सिंपल, 13 फोर जा 52। एंड 87 में से 4 गया, वेरी आसान। सभी वर्ड 83 चेक 83। आउट। हाँ 83 पर चेक आउट। 8352। लास्ट 97 इंटू 90। चलो ये लास्ट वाला 97 और लिख देंगे 100, -3, व्हाट एल्स, -6, एम आई राइट? 6 3 जा, 9118। वेरी गुड बेटा, 9 1। That's it. So we can get all such number which are nearing to, मतलब हर एक नंबर को कैलकुलेशन में ज्यादा समय नहीं लगा अगर तुम गौर से देखो, जितना ही मैंने कैलकुलेट किया अब तक। दिस इज हाउ द एंटायर थिंग। दिस इज ओके गाइस? चल आई गेट रिड ऑफ द एंटायर बोर्ड। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई इरेजिंग एंटायर बोर्ड। Yes. Now there are few specific squares which takes very less time. For example, अभी 97 का स्क्वायर, 97 कितने स्पीड में होगा देखो, बोलो कितना हो जाएगा? -3, -3 3 3 9, बट यहाँ पे दो नंबर आना चाहिए तो एक जगह 0 डाल। 97 में से 3 गया तो क्या बचेगा? 940। 88 88, कम ऑन बी फास्ट। -12 -12, 12 इंटू 12 140। 144। 88 में से 12 गया तो 76, एम आई राइट? राइट। यस ये 1 इधर जाएगा तो 7 7 4। सही है? यस सर। कभी कभी ना कुछ चीजें ना बहुत आसान होता है, 65 में इतना लंबा नहीं कर। 65 का स्क्वायर है ना, इसका सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। क्या करना, इसके दो टुकड़े कर, एक 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब समझो 5 का स्क्वायर कैसा लिखा, 25। और ये वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये कैसा लिखना है? इसमें 6 लिखना और उससे एक बढ़ा के लिखना, 6 + 1 7। आंसर कितना आ जाएगा? 4 2 2। फॉर एग्जाम्पल 75 का square। चलो बताओ कितने टुकड़े करूँ तो? 25। 5 का स्क्वायर 25, 7 इंटू 8 इज 5 6 ऊपर ना, गेटिंग माई पॉइंट? तो जो भी 5 के मल्टीपल्स है उनका स्क्वायर ऐसे ही निकालते हैं ना? हाँ सिर्फ 5 के। 85 का बताओ कैसा होगा ओरली? 5 का स्क्वायर 25, 8 25 8 को 1 से 9 72 7 2 है ना। अब 5 का स्क्वायर फिर से 25, 9 10 जा 90। 90 फिर से 5 का स्क्वायर 25, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करो 110। 110। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। Isn't that faster? So take a screenshot of this. Then I will come down to the cube of numbers. आज का अपना स्पीड मैथ 1 खत्म ही हो जाएगा अभी थोड़ी देर। फिर हम लोग क्या करेंगे अभी, ये हो गया पहला क्लास, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा स्पीड मैथ्स 2 में पूरा, आज तो मैंने स्ट्रेटेजी बताया तो आज ही स्पीड मैथ्स खत्म हो जाता है। पूरा स्पीड मैथ्स 2 खत्म करेंगे 1.5 घंटे में। हाँ, चालक समझ में आ रहा है ना बेटा कि थोड़ा फास्ट हो रहा नहीं सर, इट्स ओके, समझ आ रहा है। है? गुड। खुशी तुमको ये पेज चलेगा ना? जी सर। ये जो पेज से अपन पढ़ रहे हैं ये चलेगा ना? तो मैं इसको स्लो कर दूंगा थोड़ा। नहीं सर ठीक है, जहाँ पे ऐसे डाउट आएगा या नहीं समझेगा मैं पूछ लूंगी। ना एक्चुअली क्या ये पेज क्यों, क्योंकि मेरा टारगेट है 3 मंथ्स में तुम्हारा सच बता रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जी सर। LRDI जी। कंप्लीट। उसके बाद एक्चुअली ये है स्टेज 1, ये बेबी स्टेप है। डोंट यू थिंक दिस इज अ बेबी स्टेप? उसके बाद आपका यू नो जो लीप लेना है तुमको, है ना। तुमको अगर ये जी सर। हॉर्स स्लिप लेना है तो वो हॉर्स स्लिप लेने के लिए यू गॉट टू बी वेरी स्पेसिफिक ना। अभी क्यूब ऑफ ए नंबर निकालना है, कितने स्पीड में क्यूब ऑफ ए नंबर निकाल सकते हो देखो। So it is a plus b whole cube. Come on, be fast. Please. Thank you.
ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर। इसका मतलब कोई भी क्यूब निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा कि ये ए बी को चिपका दो एज इफ दे आर नंबर्स। फॉर एग्जांपल 11 का क्यूब, wherein the role of A is being played by 1 and B is being played by 1, और इन सबको ना बैक स्लैश कर दो, रिमूविंग व्हाट साइन, प्लस साइन। तो बोलोगे सर इससे फायदा क्या होगा? सिंपल, ए क्यूब 1 क्यूब, दिस इज 3 1 स्क्वायर इनटू 1, दिस इज 3 1 इनटू 1 स्क्वायर, एंड दिस इज 1 क्यूब। व्हाट इज द आंसर? 1 क्यूब 3 3 1, सो आंसर इज 1 3 3। इट इज लाइक अ पी। सर लेकिन ये तो फिर उन्हीं पे एप्लीकेबल होगा ना जो 2 डिजिट्स के नंबर है, जो 3 डिजिट्स के हैं उनके लिए कैसे करेंगे? नहीं, 3 डिजिट्स का मैं अभी करके दिखाता हूँ ना, पहले 12 क्यूब करके देखते हैं। व्हाट इज 12 क्यूब में? दिस इज ए एंड दिस इज बी, एम आई राइट? So what is the यस। formula like? Formula like is a cube, then 3a square b, that is 1 square 2, and next is 3 1 into 2 square, and last में क्या? 2 का cube. Now see the speed. This 1 का cube 1. What is 3 2s are 6. 3 4s are, what is that? 12. इसमें जो 12 का सिर्फ 2 लिखोगे, 1 को कैरी करो, यहाँ पे सिर्फ यूनिट प्लेस, एंड 2 का क्यूब 8. So what is the final answer बेटा? 1 7. Agreed or not? 1 6 1 2। What I did is I simply applied the formula. Which formula? That is this wala formula. Agreed, all of you? अब तुम 3 डिजिट वाला पूछ रही थी ना, 3 जी। डिजिट वाला एक बार ले ही लेते। 102 का 3 थोड़ा आसान लिया मैंने जानबूझ के। इसमें ए कौन ट्रीट करेंगे? इसको ए, और इसको क्या ट्रीट करेंगे? बी। अगेन द सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। सो गाइस लेट अस मेक इट बिट फास्ट। अब बताओ, व्हाट इज ए का क्यूब? 10 क्यूब। व्हाट इज 3a स्क्वायर? 3 10 स्क्वायर इनटू। What is next? 3 10 into 2. What is next? So 10 का क्यूब is how much बेटा? 1000. 100। अब 3, हाँ नहीं, 10 क्यूब is 1000 because 3 times 0 है, 10 into 10 into. Now what is this? 3 2s are 6, that is 600. Seems bigger number but it is quite easier. Now 3 4s are 12, that is 120, and this is 8. अब मुझे बताओ क्या सिखाया आपको? लास्ट डिजिट सिर्फ रखना। So what is the last digit here? 8, right? This is, यस सर। यहाँ का लास्ट डिजिट क्या है? 0. 0 This 12 will be carry over here. So this will become 612. 612। What is the last digit? 2. This 61 will be carried over here. So this is what? 106120. देखो तो कैलकुलेटर से यही आंसर है। 102। Check out with calculator, is this correct or wrong? This is the speed of finding cube. 106121120। यस सर। So you can calculate any number का cube, any number मतलब your cat is confined to 2 digit and 3 digit. 4 digit don't expect from cat. They are not, cruel people. They are not checking your mathematics. They are checking your speed and accuracy. So there is no point in saying. अब जैसे for example 109 का क्यूब निकाल के देखो कैसा, कितना जल्दी निकलता है, और मुझे आंसर सेम प्रोसेस। टाइम लगता है शुरू में बेटा, बट यू कैन डू इट। इसमें एक कौन है इतना बता दो, 3 से। सो ए क्यूब, इतने कौन जल्दी निकालता है? 3a स्क्वायर भी, फिर एक बार स्क्वायर इसके टकले पे चढ़ा दो, 9 पे 3ab स्क्वायर, एंड ऑफ कोर्स 9। हाँ, अब 9 क्यूब तुमको नहीं पता तो दिस इज रियली, आई फील सॉरी। 9 क्यूब तो पता ही होना चाहिए। 10 क्यूब तो सबको पता है, 1000। 9 3 से 27, 7 सीम्स डिफिकल्ट बट बहुत आसान है। 81 into 3, दैट इज 243, और ये 0। और 9 का क्यूब क्या होता है कौन बताए? 9 9 से 81, 81 into 9, 9 1 से 9, 9 8 से 72, 7। सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला डिजिट लिखते हैं? मैंने अपनी बताया, सिर्फ और सिर्फ कौन सा डिजिट लिखते हैं? लास्ट वन।
ये हो जाएगा 9। कैरी ओवर क्या होगा 70, 72। ये हो जाएगा 2502। फिर से क्या लिखोगे सर, फिर कैरी क्या हो जाएगा 50 में, राइट। ये हो जाएगा 2950। फिर से क्या लिखोगे जी, अब कैरी क्या हो जाएगा 90। तो आंसर क्या आ गया 19। देखो तो यही आंसर है क्या। यस सर, यही आंसर है। नाउ यू कैन अभी एक रैंडमली 104 का क्यूब निकालो और मुझे फाइनल आंसर दो, बाकी होमवर्क हो जाए। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे पेन और रजिस्टर तैयार रखना। ये थंब रूल आज से बना लेते हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप समझ रहे हो लिख रहे हो, इससे ना स्पीड और एक्यूरेसी बहुत होता है। सो यू आर राइटिंग व्हाइल यू आर अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। अंडरस्टैंड, इट वर्क्स लाइक हेवन। तब ये ऐसा हो जाता है कि आपको पता चलता है कि अरे यार ये तो गजब चल रहा है। राइटिंग प्लस अंडरस्टैंड गो हैंड इन हैंड। 104 का क्यूब मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, वो भी प्रोसेस से। कैल्सी लगा के करोगे तो प्रॉब्लम हो जाए। फैट में कैल्सी यूज होता है बट ऑफ लीस्ट इम्पोर्टेंट। लास्ट 1 मिनट, इसको 60 सेकेंड्स में करना था तुम्हें। जैसे मैंने इसको देखो ध्यान से जाकर देखोगे, मैंने मैक्सिमम 60 सेकेंड्स में। ईच सेकेंड काउंट्स इन कैन। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। 1124864। चलो देखते हैं ओरली। हाँ देखो स्पीड देखना। 10 क्यूब 3 into 10 square into 4, 3 into 10 into 4 square एंड 4 क्यूब। तो स्पीड तो होना ही चाहिए यार। ये हो गया 1000, 3 4 1200, ये हो जाएगा 4 4 16 480 एंड दिस इज नथिंग बट 64, सिक्सटी राइट। 64 का 4 कैरी 6, तो ये हो गया 6। इसका सिर्फ 6 कैरी फोर। 48, सो इसका आ जाएगा सिर्फ 8। और ये 124, सो 1124864। देखो तो यही आंसर है। सर आपको पता है मेरा मतलब 20-30 सेकंड पहले ही आ गया था, पर मैं अनम्यूट करना भूल गई थी। मैं आपको बोल रही थी आंसर पर मुझे। But is this the point is the answer correct, beta Madhur and Shaunak? हाँ सर, मैंने अभी कैलकुलेटर में चेक किया, करेक्ट है आंसर। Very good. 104 into 108. Indeed, कैलकुलेटर में जितना प्रेस करने में टाइम जा रहा है उससे स्पीड में आ रहा है मेरे हिसाब से। वन अगर तुम्हारा वो क्या बोलते हैं प्रैक्टिस अच्छा है ना, तो जितना तुम टाइपिंग स्पीड में नहीं कर सकते उतना ये स्पीड में कर सकते। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस। So I am just take a screenshot of this entire. I'm just entire thing. I would be just getting rid of this entire board. So there we go. Now, square and square root. तुमको विश्वास नहीं होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के लिए शॉर्टकट कुछ पता है शौनक एंड मधुर? सिर्फ 5 सेकंड्स का शॉर्टकट।
Are you aware of Madhur and Shaunak? नहीं सर, लर्न No, ही किया sir. है। हो ना? तो मैं तुम लोग को एक खतरनाक टेक्निक बता रहा हूँ। बहुत खुशी, तुमको पता कुछ है जैसे तुमने किसी से पढ़ा होगा तो? नहीं ना खुशी, आर यू देयर? हाँ सर, सर आपने आई क्वांटा में पढ़ाए थे ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर वाले। हाँ, तो मैं बहुत ही खतरनाक टेक्निक बता रहा हूँ। पहले मेरे को बताओ, मैं एक एक नंबर दूंगा तो मुझे इसका स्क्वायर और क्यूब बता दे। सो 0 का स्क्वायर 0, क्यूब 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर 8, 3, 4, 16, 64, 5। 5 से बताना शुरू करो। 5 का स्क्वायर 25, एंड व्हाट अबाउट दिस? नो यार। 225, चलो 36 into 6, 216, very good। 7 next into 7, 343, 8 64 into 9, 5.2। very good beta, sorry, Madhur, sorry। Now that is 648, 7 plus 9 is 729, right? Last but not the least, 10, 100. What is the beauty? Here it is 0, and now you can see very easily. Here it is 0, here it is 0. Here it is 1, here it is 1. Here it is 4, 4, 9, 9, 6, 6. Only 5 is unknown. यहाँ पे repeat करना, and यहाँ पे none of the digit gets repeated. Not a single digit. This is 0, 1, 8, 7. I am highlighting which portion beta? Unit place. मैथ्स में यूनिट प्लेस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है ना? सो यहाँ पे रिपीट होता है, हियर डिजिट रिपीट्स, यहाँ पे रिपीट। एग्रीड ऑल ऑफ यू? दिस अंडरस्टूड? नाउ इफ यू लर्न दिस टेबल बाय हार्ट, तो आपने लर्न कर लिया, तो द टॉपिक बिकम्स वेरी सिंपल। जैसे 280, द थंब रूल इज, जब स्क्वायर रूट होता है पीछे से 2 की जोड़ी बनाना, और जब क्यूब रूट होता है, गेस करो मैं क्या बोलने वाला हूँ, पीछे से 3 की जोड़ी बनाना। बाकी जो बच गया उसको देख। तो 09, तो 09 कब आता है बच्चों बताओ? एक बार 9 आया और एक बार 9, इसके दो दो आंसर्स आए। जब 3 3 सा 9 आ सकता है यूनिट प्लेस में, या 7 7 सा 59। क्लियर है? इसका पहला डिजिट 28। 28 को पता करो, दिस 28 लाइज बिटवीन का स्क्वायर एंड क्यूब का स्क्वायर। डोंट यू थिंक 28 लाइज 25 एंड 36? 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर 36। उसमें से छोटा है उसको रख दो। सर अब दो दो आंसर हो सकते हैं क्या? शौनक एंड मधु या खुशी नहीं हो सकते? नो सर। तो इसका रूल ये बोलता है, दिस इज थंब रूल देन, तो दो दो आंसर नहीं हो सकते। तो व्हाट यू डू नाउ माय डियर स्टूडेंट, यू शुड कंपेयर दिस 28 विथ, मैंने किसको चुना? 5 को चुना था ना। 5 को 1 से हमेशा बढ़ा के मल्टीप्लाई कर, ये हो जाएगा 5 6 से क्या? ये वाला जो 30 आया है, इस वाला जो 30 आया है बॉस, और ये वाला जो 28, तो इस 28 को इस 30 से क्या करो? कंपेयर करो। क्या 28 30 से छोटा है? हाँ छोटा है। तो कौन सा आंसर? छोटा वाला आंसर बराबर है। अगर वो बड़ा होता तो प्लस करते, तो बोलेंगे सर एक बार फिर समझाओ। चलो 7 5 6 9 कर, पीछे से कितने की जोड़ी जल्दी बताओ? तो तो 1 2 1, बताओ 9 कब कब आएगा? जब आते में 3 रहेगा, क्या रहेगा? 7। अब बताइए 75 किसके और किसके बीच में? 75 64 और 81 के बीच। 64 एंड 81। 8 का स्क्वायर एंड दिस इज, यस गाइस, 9 का स्क्वायर। So this is 83 and 86.
Now, how do I know which is to be selected and which is to be rejected? Very simple. We multiply 8 by 8 plus 1, like here, that is 9. And this is 70. Now, I compare this 72 with this 75. So, what do you think? 75 is not than what? 72, greater than. So, this is rejected and this is selected. Getting my point, guys? बताओ तो 4069 का क्या आंसर आएगा? 5 सेकंड में आंसर बता सकते हो। 4096, इसके दो दो वैल्यू क्या क्या नहीं। चलो बताओ, आखिरी में 6 है, बी फास्ट। तो 6 कब कब आता है? सिक्स कब कब आता है? जब आखिरी में 64। वेरी गुड। जब आखिरी में 4 आएगा या फिर 6 आएगा। अब ये दोनों की जोड़ी खत्म। अब 40 का क्या करते हैं? 40 किसके और किसके बीच में? कमान बी फास्ट। 40, 36 एंड 49, मतलब 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर के, तो 64। Which is to be selected, 64 or 66? How do I know, guys? What is the comparison thing? इस 40 को कंपेयर करेंगे किससे? 6 7 क्या बताया था? अभी तो बताया, देखो ना, 6 into 7, 6 7 क्या? 40। तो बताओ, क्या 40 42 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। ये इससे क्या है? छोटा है, लेस है। आंसर। Is this understood, all of you? Yes, sir. अब हद हद इजी, मतलब इसमें तो एक ही केस बनता है यार। 125 कब आएगा? जब आखिरी में 5 आएगा, तो आखिरी में 5 आएगा तो 125। और 614 किसके और किसके बीच में बच्चा? 614, 512 एंड 7129। उसमें छोटा कौन है? 512। तो वो किसकी वजह से आता है? 8 की वजह से। तो आंसर इज 85। as simple as this. This is cube root and this is square. बताओ तो 100, ये जो नीचे वाला है 103, 823, ओरली बताओ। 3 आखिरी में आया तो लास्ट डिजिट क्या होगा? चलो इसका क्यूब रूट बताओ। 3 आखिरी में आया तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? बॉस 103, 823, आखिरी के 3 को ऐसा करो। कौन सा वाला 3? का 3 जब आता है तो आखिरी में क्या आता है? 7। और 103 किसके और किसके बीच में है? 64 एंड दिस। इसमें छोटा कौन है? 64। तो 64 ऑन अकाउंट ऑफ क्या आया? 4 आया। तो आगे 47। विश्वास नहीं होता, मल्टीप्लाई कर। और एक देखो 6 859, पीछे से कितना मार्क करूं? 859। 9 कब आता है? कम ऑन बी फास्ट। 9 कब आता है? जब आखिरी में क्या होगा? 3 और 7, 3 and 7। 9 तब आता है जब 9 का क्यूब होता है, तो आखिरी में क्या होगा? 9। और 6 किसके और किसके बीच में है? 6 1 और 8 के बीच में 6 है। ये हो गया 19 का क्यूब। गेटिंग माय पॉइंट, गाइस? और एक बार समझाओ क्या? जल्दी बोलो। दिस अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू बेटा? खुशी, कोई प्रॉब्लम? शौनक, मधु, क्यूब का ज्यादा आसान है। क्यूब में वॉइस हम दिया। लोग लास्ट 3 डिजिट्स क्यूब में हम लोग लास्ट 3 डिजिट्स लेते हैं, राइट? लास्ट 3 डिजिट्स। फॉर एग्जांपल और एक देख लेते हैं ना। खुशी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं हाँ, रही हो यार? श्योर। सर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए। तो सुनो ना, कंफ्यूजन का कोई कोई स्कोप नहीं रखते ना अपन। अब तुमको मैं एक बात बताऊं, मैं काम करता हूँ। कोई भी एक नंबर इसमें से उठाओ जो मैं नहीं कराया, वो करके दिखा। ये सिर्फ टेबल इंपॉर्टेंट है, बाकी सब रफ वर्क है ना। जैसे मैंने उठाया अंडर रूट ऑफ 9604, और एक क्यूब रूट उठा था। क्यूब रूट में क्यूब लगाना जरूरी है, स्क्वायर रूट जैसा दिख रहा है, सॉरी फॉर दैट। क्यूब रूट का एक नंबर उठाओ 140608।
अब चलो सब मिलके इसको करते हैं। ये फाइनल कॉल रहेगा, बताओ कैसे रहेगा आखिरी से इसके दो। पहले क्यूब रूट करते हैं। क्यूब रूट में आखिरी में 8 आया, तो 8 आखिरी में कब आता है बच्चा? जब किसका क्यूब होता है? 2 का। तो आंसर क्या आ गया? 2। 140, 140 किसके और किसके बीच में है? 125 एंड 216। सो 140 किसके बीच में है? 125 एंड 216। 125 किसका क्यूब है? 5 का। 216 किसका क्यूब है? 6 का। छोटा वाला लेते, तो आंसर क्या आ गया? 52। क्लियर है अभी? यस सर। अब इसके कितने केस होंगे? 2 केस, क्योंकि स्क्वायर में दो दो बार रिपीट होता है। 4 कब कब आता है? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो एक बार इधर 2। और 4 कब आता है? 8 8 जा 64, तो इधर आएगा 8। यहाँ तक क्लियर है? अब 96 किसके और किसके बीच में आता है? कम ऑन बी फास्ट। 96 किसके और किसके बीच में आता है? 8 का स्क्वायर 64 एंड 81। तो इसमें से छोटा कौन है? 8। 82 एंड 88 आंसर। अब चुनेंगे कैसे? सवाल ही उठ। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था बताओ। ये जो 8 लिखा उसको 1 से बढ़ा दो, क्या हो जाएगा? 9। तो कितना आ जाएगा? 7। और इन दोनों के बारे में पूछो, क्या 96 72 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो आंसर इज ओके गाइस। यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा और ये नोट्स भी मिल जाएंगे। बस याद रखना, जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो कंटिन्यूस, जैसे मैंने ये टेबल जब लिखा रहा, कंटिन्यूस तुमको लिखना था। रिमेम्बर, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फॉलोड बाय घर में बैठ के अपने नोट्स बनाना, सेल्फ नोट्स। जितने भी मेरे स्टूडेंट 99 100 परसेंटाइल आ रहा है हर साल, पिछले साल मेरा 99.97 हाईएस्ट गया, क्योंकि मैंने काफी जगह पढ़ाया है। चाहे वो आई कांटेक्ट तो अभी भी खुला, करियर लॉन्चर पढ़ा चुका हूँ मैं टाइम पे पढ़ा चुका हूँ, मैंने कुछ एडटेक इंडस्ट्री में अनअकैडमी पढ़ा चुका हूँ। तो ये सब बच्चे मिला के हो ही जाते हैं, किसी ना किसी का 99 100% का नहीं जाता। राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये रूल थंब रूल फिक्स कर लेते हैं, और घर में जब बैठोगे तो ये नोट्स तुम बना लेना। तो ये सारे नोट्स जब तुम लोग ऑफिशियली ज्वाइन करो, तो नेक्स्ट क्लास विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर ज्वाइनिंग, है ना? इस क्लास को बढ़ाने के लिए मुझे तुम्हारी भी मदद लगेगी। मैं तो अपने लेवल पे इसको लिंक भेजूंगा ही, है ना? सो ये क्लास में स्पेसिफिकली कैट के बच्चे बैठे हैं, और कैट रिलेटेड टॉपिक जो जो दूसरे एंट्रेंस में आते हैं वो वाले भी बच्चे बैठे हैं। अनकॉमन टॉपिक के लिए हम कैट बैच स्ट्रिक्टली एक्सक्लूसिव फील देंगे। कॉमन कैसे? फॉर एग्जाम्पल, से एग्जाम्पल सीटिंग अरेंजमेंट बहुत जन को नहीं आता, लेकिन कैट तो भी बैठा। इज दिस ओके गाइस? Yes, तो sir. थैंक यू शौनक, थैंक यू मधुर, थैंक यू खुशी। नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग लेंगे, और उसके जो भी फॉर्मेलिटीज है मैं उसके डिटेल्स आपको भेज दूंगा। चलो, सर कल ठीक पे है। कल क्लास रहेगी क्या? कल क्लास नहीं रहेगी, पहले हम लोग डिसाइड करेंगे अभी ऑफिशियल करना है कि नहीं करना है। तो ये ऑल्टरनेट डेज क्लास होगी, 1.5 घंटा 1.5 घंटा 1.5 घंटा। और जब जब मेरे को डाउट सेशन लेना है, तो मैं तुमको अपने ऑफिस में बुला सकता हूँ, फिजिकल या सर तो ऑनलाइन भी कल ले सकता सर और एक दो बच्चे हैं जिनको मतलब अभी आप जो डेमो दे रहे हो फिलहाल मतलब जो ऑनलाइन, तो उनको ज्वाइन करने में इंटरेस्ट है। तो फिर एक दो हूँ। आप परसों लेंगे परसों जब मैं लूंगा, तो तुम लोग उसमें बैठ उनको। जाना, उनको बिठा देना, चलेगा? फिर अगर उनको कंटिन्यू करना रहेगा तो फिर ऑफिशियली हम डिसाइड कर लेंगे कितने स्टूडेंट्स